हेलो, वेलकम टू यूपी स्पेशल क्लासेज। मैं हूं भूपेंद्र उपाध्याय और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास को, जिसमें से हम बौद्ध धर्म को पढ़ चुके हैं और जैन धर्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जैन धर्म के कितने तीर्थंकर हुआ करते थे। तो टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुआ करते थे। और जैन धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? तो ऋषभदेव महाराज को जैन धर्म के संस्थापक मानते हैं। और ये एक प्रथम तीर्थंकर भी थे और इनके 2 पुत्र हुआ करते थे, जिनका पहले के पुत्र का नाम था भरत और दूसरे पुत्र का नाम था गोमटेश्वर, जिनको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इनके कहा जाता है कि इनके पास 100 हाथियों का बल हुआ करता था। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि जो इनके पहले पुत्र थे भरत थे, उन्हीं के नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा था। दोस्तों, और दूसरा फैक्ट जाने तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है गोमटेश्वर भगवान की ही है। पहले ये प्रथम थी, बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है, जब कर्नाटक में स्थित है। तो अब हम कुछ सारे जितने तीर्थंकर हैं हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के बारे में देखेंगे। हम 23वें तीर्थंकर के बारे में जानते हैं, और कौन थे? पार्श्वनाथ भगवान थे। और ये क्या किए थे? सम्मेत पर्वत पर इनकी 100 साल की उम्र में निधन हो गया था, हम यही जानते हैं बस। और अगला देखते हैं अगले के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने 4 व्रत दिए थे। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ भगवान 4 व्रत दिए थे, मतलब 4 मेन शब्द को बोले थे। कौन कौन? पहले तो बोले थे सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? जब आपसे पूछे कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तब आप आंसर बताएंगे स्वामी महावीर स्वामी महाराज थे। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म के बारे में देखते हैं कब हुआ था। इनका जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रिक कुल के हुआ करते थे। और माता इनका माता का नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी वंश की थी। और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था यशोदा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और इनका एक पुत्री था जिसका नाम था यड़ोज्जा, या इनका एक नाम प्रियदर्शना के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी शादी हुई तो जिनके दामाद जो आए उनका नाम था जमाली। दोस्तों, एक एग्जाम में पूछा जा चुका है जमाली, और यही जमाली इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। आगे देखते हैं। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिए। और सबसे पहले ये मखली गोसाल के नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे जाकर मिले। मखली गोसाल नाम के एक व्यक्ति थे, उनसे जाकर ये पहले मिलते हैं। 7 साल तक महावीर स्वामी के साथ दोनों रहे, और उसके बाद मखली गोसाल अलग हो गया, स्वामी महाराज जी अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, तो मखली गोसाल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है। तो मखली गोसाल जो था आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। ये आजीवक संप्रदाय के स्थापना किया। एक ऐसा संप्रदाय था, ये भाग्यवादी धर्म का संप्रदाय था। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी पूछता है आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाला कोई महान शासक कौन था? तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय को अपनाने वाला एक महान शासक था। 12 वर्षों की तपस्या के बाद महाज्ञान की प्राप्ति हुई। किसको? स्वामी जी को। कहाँ पर हुआ था? तो जाम्बू ग्राम में हुआ था, त्रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है दोस्तों, और इनके ज्ञान की प्राप्ति को, महाज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं। इनका अन्य नाम भी है, जिसको कैवल्य से केवलिन नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है? केवलिन पड़ा है। और जिन का अर्थ होता है जैन शब्द से ही जिन शब्द पड़ा हुआ है। और निगर्थ, एक निगर्थ नाम भी इनका है। ठीक है दोस्तों, और इनके प्रथम शिष्य की बात करें तो एग्जाम में कई बार पूछा है, तो कौन थे? जमाली थे, जो इनके दामाद भी हुआ करते थे। और इनके एक प्रथम महिला का शिष्य की बात करें तो चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्रसिद्ध अनुयायी कौन थे? एक स्थूलबाहु थे, एक भद्रबाहु थे। इनके 2 प्रसिद्ध अनुयायी थे। प्रसिद्ध जैन धर्म का केंद्र कौन था? तो मथुरा जो था जैन धर्म का केंद्र बना था।
आगे देखते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा या सम्यक दर्शन को, ये 3 जो थे जैन धर्म के त्रिरत्न थे। स्वामी जी ने 11 शिष्यों को जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मगध में नियुक्त किए थे। कितने? 11 शिष्यों को। और जिन्हें इनको क्या कहते थे? इनको 11 गणधर के नाम से जाना जाता था। लेकिन हुआ क्या कि महावीर स्वामी के जीवित रहते ही 10 शिष्य जो थे वो मर गए। एक शिष्य केवल बचा था जिसका नाम था आर्य सुमर्धन, जो यही बचे थे। ठीक है, तो स्वामी जो महावीर स्वामी जी के महाराज की मृत्यु के बाद जो था यही प्रथम अध्यक्ष बना था। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मृत्यु कब हुई ये जानते हैं। तो 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। वर्तमान स्थान कौन सा है? पावापुरी का देवरिया है, जो इसको मल्ल के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूपी स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो 300 बीसी के समय, लगभग 300 बीसी ही चल रहा था, उस समय मगध में अकाल पड़ा था। कितने वर्ष तक अकाल रहा था? 12 वर्ष तक ये अकाल रहा था। तो दोस्तों, भद्रबाहु और स्थूलबाहु दो जो उनके शिष्य थे, प्रचार प्रसार यही देखते थे जैन धर्म का। तो दोनों में विवाद हो गया, क्योंकि एक कहता थे कि हम मगध में ही रहेंगे, भले हम मर जाएंगे, अकाल पड़ा है, और दूसरा कहता था कि हमें यह स्थान को छोड़ देना चाहिए, अपने अनुयायियों को लेकर के दक्षिण भारत में चले जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोनों में विवाद होता था। तो स्थूलबाहु जो था वो मगध में ही रहना चाहता था, और भद्रबाहु जो था वो यहाँ से छोड़ करके कर्नाटक में चला जाना चाहता था कि वहाँ पर लोग जिंदा बच जाएंगे। इसीलिए दोनों में विवाद होता था। तो क्या हुआ कि विवाद को सुलझाने के लिए प्रथम जैन संगीति की आयोजन किया गया। अब आप समझिए कि संगीति होती क्या थी। एक तरह से ये सभा होता था जिसमें अपने विचारों को रखा जाता था। अगर धर्म में कोई कुरीतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए, कोई संशोधन करने के लिए इस समितियों का आयोजन किया जाता था, कि जो कोई बड़े राजा ही इसका आयोजन करते थे, क्योंकि इसमें वित्तीय बजट भी काफ़ी खर्च होता था और ये आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए एक राजा इसको आयोजन करवाता था और इसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था जो उस धर्म से संबंधित हुआ करते थे। तो हम देखते हैं प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब किया गया। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन दोस्तों 300 बीसी में ही उस अकाल को जब छोड़ के जा रहे थे उसी समय किया गया था। तो इसको स्थान कौन सा है? कई बार एग्जाम पूछता है प्रथम जैन संगीति कहाँ पर आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। शासक उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, जो मौर्य वंश के शासक थे। तो इसकी अध्यक्षता कौन किया? तो स्थूलबाहु ही किए थे। तो इनमें हुआ क्या कि जैन धर्म और 2 भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर में और एक दिगंबर में। ठीक है दोस्तों, श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए क्या क्या होता है। तो जो श्वेतांबर थे ये स्थूलबाहु के अनुयायी थे, और जो दिगंबर थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो श्वेतांबर वाले जो थे श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और ये महावीर स्वामी को मानते थे कि ये महावीर स्वामी को मानते थे और महावीर स्वामी को विवाहित भी मानते थे ये। और भद्रबाहु के लोग जो थे एक कर्नाटक में श्रवण बेलगोला चले जाना चाहते थे और भद्रबाहु के विचारों को ही मानते थे, स्वामी जी को नहीं मानते थे और वस्त्र नहीं धारण करते थे, ये बिना वस्त्र के ही रहते थे और विवाहित भी नहीं मानते थे स्वामी जी को। ये लोग कौन से? भद्रबाहु के लोग, मतलब दिगंबर लोग। ये पूरे आकाश को ही, पूरे आसमान को ही वस्त्र मानते थे, दिगंबर मानते थे, इसलिए इनको दिगंबर भी कहा जाता था। जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर को जो लोग श्वेतांबर वाले स्त्री मानते थे। जो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे वो श्वेतांबर वाले जो थे इनको स्त्री को मानते थे, कहते थे कि वो स्त्री थे। दोस्तों, आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप पढ़ लेंगे तो लोअर पीसीएस तक आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आप इसको पढ़ के रिवीजन कर लीजिए और एक बार लूसेंट का ऑप्शन वाला जो बुक होता है या ऐप भी आता है वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए बस। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगली संगीति। तो संगीति, दूसरी संगीति का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों जानते रहिए कि पहले कहाँ हुआ था। ये हुआ था वल्लभी में। कहाँ पर स्थित है वल्लभी? गुजरात में स्थित है। शासन के बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन सा शासक था, अध्यक्ष कौन था? देवर्षि क्षमा श्रमण थे।
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कार्य हुआ था, इसमें जैन धर्म को लिपिबद्ध किया गया, मतलब लिख के रखा गया कि लोग इसको समझ सके, आने वाले समय में जान सके। तो जैन ग्रंथ का स्थापना किया गया जो आगम है। कई बार एग्जाम पूछता है आगम क्या है, यह एक जैन धर्म का ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, अब हम यहीं पे इसको समाप्त मानते हैं जैन धर्म बौद्ध धर्म को। अब हम पढ़ेंगे मगध के बारे में। पहले तो हम मगध के उत्कर्ष को पढ़ेंगे, कैसे मगध का उत्कर्ष हुआ, फिर इसके बारे में आगे चलते हुए हम मगध को डिस्कस करेंगे, फिर मौर्य काल को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।